हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आपका फेवरेट टॉपिक टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हम अपने टॉपिक में देखेंगे आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ के आर्थिक पैकेज को लॉन्च किया है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा पैकेज कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होगा। निर्मला सीतारमण ने इसको 5 चरणों में डिवाइड किया है, तो हम देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज चर्चा में क्यों है? किस्त 1 व्यवसाय एवं MSME क्षेत्र में, किस्त 2 प्रवासी और किसानों सहित गरीबों की सहायता, किस्त 3 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, किस्त 4 और 5 इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं पहले यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक पैकेज देश की GDP के लगभग 10% के बराबर है। कुल 20,97,053 करोड़ के पैकेज में पूर्व में जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 1,92,800 करोड़ और RBI के 8,01,603 करोड़ के मौद्रिक उपाय भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11,02,650 करोड़ 5 किस्तों में जारी किए हैं। हम देखते हैं पहले किस्त में क्या क्या इन्होंने बताया है। तो पहला किस्त व्यवसाय एवं MSME क्षेत्र के लिए है। MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। कर्ज नहीं चुका पा रही MSME इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ के कर्ज की सुविधा का ऐलान किया गया है। MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। MSME की परिभाषा बदली। MSME केवल निवेश की बजाय निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पर MSME होगी परिभाषित। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर कराएगी। लघु उद्योग 10 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर कराएगी। मध्यम उद्योग 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर कराएगी। विनिर्माण और सेवा उद्यम का वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। NBFCs और HFSC और MFIs के लिए 30,000 करोड़ की विशेष नकदी योजना की घोषणा की गई है। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनी को 90,000 करोड़ की सहायता दी गई है। TDS और TCS की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% की कटौती की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF में योगदान 12% से घटकर 10% कर दिया गया है। अब हम देखते हैं दूसरी किस्त में निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या बताया। प्रवासियों और किसानों सहित गरीबों की सहायता के लिए दूसरी किस्त में बात की गई है। किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ के एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड की घोषणा की गई है। किसानों को 2 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल ड्राइव के जरिए कंसलेशन क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का विस्तार करते हुए नेशनल पोर्टेबिलिटी की घोषणा की गई। प्रवासी कामगारों के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना मुहैया करवाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की विशेष ऋण सुविधा दी गई है। 50,000 से कम शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए ब्याज में 2% की छूट दी गई है।
अब हम देखते हैं तीसरी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणा की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा संशोधन। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को किया जाएगा नियंत्रण मुक्त। माइक्रो फंड इंटरप्राइजेज MFI के औपचारिक के लिए 10,000 करोड़ की सहायता राशि के साथ वोकल फॉर लोकल विद ग्लोब आउटरीच योजना शुरू की जाएगी। टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार। टमाटर, प्याज और आलू TOP टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा 500 करोड़ आवंटित। अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल खेती कराने का लक्ष्य। हर्बल खेती के लिए 4 करोड़ रुपए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1 लाख करोड़ दिए गए हैं। 15,000 करोड़ के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। पशुधन जैसे भैंस, भेड़, बकरी और सूअर बढ़ाने के उद्देश्य से 100% टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डेयरी कोऑपरेटिव को वित्त वर्ष 2020-21 में ब्याज दर पर सालाना 2% राहत देने का फैसला लिया गया है। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य और जल कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना होगी लॉन्च। 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। चौथी और पांचवी और अंतिम किस्त में निर्मला सीतारमण ने क्या क्या बातें कही हैं। विकास के नए क्षितिज। कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया। कोल सेक्टर में सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए ब्लॉक खोलने की घोषणा की गई है। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से FDI की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ की घोषणा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया। सिविल उड़ानों के लिए अधिक हवाई क्षेत्र खोलने के साथ 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO का हब बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। स्पेस इक्वालिटी में प्राइवेट सेक्टर को मौका। प्राइवेट कंपनी भी कर सकेगी इसरो की सुविधा का इस्तेमाल। सरकारी सुधार और सहायक उपाय। मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद GDP पर राज्यों की ऋण लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नई नीति के तहत निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में मिली अनुमति। सार्वजनिक कंपनियां केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक रहेंगी सीमित। MSME की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। अगले 1 वर्ष के लिए दिवालियापन से जुड़ी कोई नई कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी। मल्टी मोड एक्सेस डिजिटल ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई के लिए PM ई-विद्या योजना की शुरुआत की जाएगी। एजुकेशनल चैनल, कम्युनिटी रेडियो और ई-कॉमर्सेज होंगे शुरू। साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए मेंटल हेल्थ पर आधारित मनोदर्पण योजना की होगी शुरुआत। आज के कार्यक्रम टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।